राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे छठे नवरात्रि के विषय में। आप सभी प्रभु प्रेमी जो कि नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं और माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, हम सभी के लिए श्रेष्ठ समय है नवरात्रों का, जिसमें हम आदिशक्ति की पूजा कर सकते हैं। और शक्ति के बिना, अगर नेत्रों में देखने की शक्ति न हो, श्रवणों में सुनने की शक्ति न हो, पैरों में चलने की शक्ति न हो, दिमाग में सोचने की शक्ति न हो, तो हम किसी काम के नहीं। वैसे ही इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक परम शक्ति की आवश्यकता होती है। वही परम शक्ति के अनेक रूप हैं, जिनमें से 9 रूपों की पूजा सनातन परंपरा में सनातन प्रेमी करते हैं। आप और हम बड़े मन से करते हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि छठे नवरात्रे में किस देवी की पूजा की जाती है, उन देवी का वाहन क्या है, इनकी पूजा करने से फल क्या मिलता है। ध्यान देने योग्य बात है, जिन बच्चियों के विवाह में विलंब होता है उन बच्चियों को इस छठे रूप में जो माँ विराजमान है, जो कि कात्यायनी माँ के रूप में जानी जाती हैं, उनकी उपासना, उनकी आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चारों ही फल सहज में प्राप्त हो जाते हैं। उससे रोग, शोक, संताप और भय भी नष्ट हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के पाप जो हैं वो सहज में ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा हम सभी को करनी चाहिए। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ की बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनका वाहन भी सिंह है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और स्वयं बहुत ही सुंदर हैं, प्रकाशवान है। माँ कात्यायनी की जो कथा है प्राकट्य की, वो भी ध्यान से सुने। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती माँ परम्बा की पूजा करी थी, तपस्या करी थी और उनसे पुत्री के रूप में वरदान प्राप्त किया था कि मुझे एक पुत्री प्राप्त करनी है। तो माँ अम्बा ने यही कहा था कि कहाँ मेरे समान कोई पुत्री तुम्हें प्राप्त कराऊं, मैं स्वयं आपकी पुत्री आकर बनूंगी। तो स्वयं उन्हीं के घर में पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, इसीलिए वो देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए शोध करती हैं ये माँ। इनका गुण है विशेष तौर पर। तो आजकल आधुनिक युग में जहाँ साइंटिस्ट की हम लोग चर्चा करते हैं, और वाकई हमारे देश में साइंटिस्ट बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं, तो जहाँ साइंस की बात और साइंटिस्ट की बात होती है, ऐसे लोगों को जो साइंस में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें कात्यायनी देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए। उन्हें कात्यायनी देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे वो अपने उच्चतम लेवल पर पहुंच सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो है ब्रज की भी देवी हैं। आपको याद होगा, इनके विषय में हमने बताया है कई बार। ब्रज की गोपी जब पर ब्रह्म को अपने प्रेमी के रूप में, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो इन्हीं देवी का पूजन उन्होंने किया है। कात्यायनी देवी का ही पूजन किया है। भागवत में इसका वर्णन है, 10वें स्कंद में इसका वर्णन है। और उनका वो मंत्र आप सबको याद होगा। जो कन्याएं अनमैरिड हैं, जिन्हें शादी में विलंब हो रहा है या मनवांछित वर चाहिए, उन लोगों को, उन देवी कन्याओं को ये मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। कात्यायनी महावाय महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। मतलब श्रेष्ठ पति हमको प्राप्त हो, ऐसा मांगना चाहिए। तो इनको माँ को कौन सा पुष्प पसंद है, तो वही गुड़ैल का पुष्प और लाल पुष्प इनको पसंद है। तो माँ को गुड़ैल का या कोई भी लाल पुष्प उनको अर्पण करना चाहिए। माँ कात्यायनी को भोग किसका लगाएं, तो माँ कात्यायनी को शहद पसंद है, मधु पसंद है। तो अगर मधु पसंद है तो हमें जो खीर बना रहे हैं उसमें भी मधु ही डालनी चाहिए, बजाय शक्कर और चीनी डालने के या कुछ भी डालने के। मधु डालकर उसको मीठा करना चाहिए। तो आप लोग सभी कात्यायनी माँ के इस रूप को पूजें, इनकी पूजा करें और छठे नवरात्रे में माँ कात्यायनी आप सबकी मनोरथ पूर्ण करें। ऐसी माँ कात्यायनी से हम प्रार्थना करते हैं, प्रियाकांत सरकार से प्रार्थना करते हैं। इस वीडियो को उन घरों तक अवश्य पहुँचा दें जिनके घर में कुंवारी कन्या है और जिनके विवाह में विलंब हो रहा है। तो आप शेयर करेंगे तो शायद
उनके घरों में भी खुशियाँ आ जाएंगी। राधे राधे।